पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहता था, उसका अनुवाद हम लोग क्या चीज़ में करते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आज टेंस का तीसरा रूप पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। नाम से ही पता चल जाता है कि क्या टेंस है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, मतलब वैसा काम जो पूर्ण हो गया हो। ठीक है, आप परिभाषा को पढ़िए। इस टेंस से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कोई कुछ कर लिया। ये पहचानने के लिए रूल है कि वर्तमान समय में किसी ने कुछ कर लिया है, या कर लिए हैं, या कोई कुछ कर चुका है, कर चुके हैं, कर चुकी है। जैसे देखिए, एक ही सेंटेंस, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा लिया हूँ, दोनों सेम ही है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी लिया है, मैं चाय पी लिया हूँ, सभी एक है। तो इसमें पहचानना है मेन कि हम सबसे पहले कोई भी टेंस बनाते हैं तो उसको पहचानते हैं कैसे, उसको समझना हो। मतलब चुका है, चुके है, चुकी है अंत में लगा होना चाहिए, या है, ये है, ई है, आ है, ए है, ई है। जैसे वह पटना गई है, वह पटना जा चुकी है, दोनों सेम ही है। समझे? तो ये अब इसका संबंध क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम बहुत पहले ही शुरू हुआ, उसका संबंध वर्तमान समय से है। जैसे मान लीजिए, उसने मेरी कलम तोड़ दी है, उसने मेरी कलम तोड़ दी है, इसका मतलब ये काम अभी नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल तोड़ दिया हो, परसों ही तोड़ दिया हो, या 2 मिनट पहले तोड़ दिया हो। यानी समय का कोई निश्चिंतता नहीं है, निश्चित समय नहीं है कि कब तोड़ी है, लेकिन उसका संबंध वर्तमान समय से। अब कैसे संबंध है वर्तमान समय से, सो बताइए। वह इस कलम को तोड़ दी है, इसका मतलब हो गया कि अब वो घर पे जाएंगे तो उसके पापा डांटेंगे, फिर पैसा नहीं देंगे खरीदने के लिए, मतलब वर्तमान समय से है। जैसे मैंने ताजमहल देखा है, या मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इसका मतलब क्या है? मुझे फिर अभी वर्तमान में अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है कि मैं फिर ताजमहल देखूँ। समझ गए? तो इसका संबंध वर्तमान समय से है। दूसरा है, जो काम अभी समाप्त हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए, तथा काम पूरा हो गया हो किंतु काम के आरंभ तथा पूरा होने का कोई निश्चित समय निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है। काम भूतकाल में ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के टेंस का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो अब ये सबसे पहले समझना है कि हमको सेंटेंस को समझ जाएंगे कि ये किस टेंस का है। तो चुका, चुके, चुकी लगा होना चाहिए मुख्य रूप से, या ये ई। जैसे मैं अपना काम कर लिया हूँ, या हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम किया हूँ, सब एक ही हुआ। आप लोग परीक्षा दे चुके हैं, आप लोग परीक्षा दे दिए हैं, आप लोग परीक्षा दिए हैं, सब एक ही है। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा लिए हैं, है ना, या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए हैं। तीनों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। अगर आप इस तीनों सेंटेंस को गौर से समझेंगे तो पता चलेगा मैं अपना काम कर लिया हूँ, इसका मतलब है कि क्या? कोई बात नहीं। तो मैं अपना काम कर लिया हूँ, ठीक है ना, तो उसका संबंध जो है वो काम पहले ही शुरू हुआ, अभी जो है इसका संबंध वर्तमान समय से है। अब इस टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में जो बदलेंगे तो हमारी वाक्य की बनावट कैसे होती है? तो पहले तो हम सब्जेक्ट रखेंगे, मैं का आई रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हैव हैज डालेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब हैव, सवाल ये उठता है, सब्जेक्ट तो सब कोई पहचानता है कि जो वाक्य के शुरू में रहता है उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हैव और हैज का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे? तो आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट,
उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। वही हुआ पुराना वाला ही सिस्टम। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे तो जो सिंगुलर होता था उसमें एस या एस लगाते थे, फिर कंटिन्यूस में जो सिंगुलर था उसमें इज लगाते थे। उसी प्रकार यानी सिंगुलर रहेगा तो एस वाला वर्ब लगेगा जिसके लास्ट में एस होगा, यानी सिंगुलर रहेगा तो हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स है। मैं अपना काम कर लिया हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, सब एक ही है। तो सबसे पहले मैं का देंगे तो मैं का क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगता है? हैव। और करना का क्या होता है? डू, उसका V3 डन, ये क्या हो गया? V3 हो गया। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर लिया हूँ। अगर ये रहता कि आप लोग अपना काम कर लिए हैं तो क्या बनता? यू हैव डन माई वर्क नहीं होता। हर चीज़ के अपना के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, चेंज हो जाता है। यू हैव डन योर वर्क, आप अपना काम कर लिए, हम लोग अपना काम कर लिए हैं तो हो जाता वी हैव डन आवर वर्क। वह अपना काम कर लिया है तो ही हैज डन हिज वर्क। समझ गए? आप लोग परीक्षा दे चुके हैं। यू सब्जेक्ट है और प्लूरल है तो हैव लगेगा। यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन।